तो आज हमारे पास है एक 60 सेकंड की हॉरर स्टोरी, भूतनी का बदला। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि ये कैसे इतने कम समय में इतना गहरा असर छोड़ जाती है। कहानी की पहली लाइन ही रोंगटे खड़े कर देती है ना? मैं वापस आ गई हूं। ये सुनते ही पता चल जाता है कि पहले एपिसोड का खौफ वो अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे उस खतरे को वापस लाती है। और इस बार ये डर किसी एक का नहीं बल्कि हर किरदार का पर्सनल बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है आरव के कंफ्यूजन से। उसे समझ नहीं आ रहा पिछली रात जो हुआ वो असलियत थी या कोई बुरा सपना। बस यहीं से डर और शक का बीज बो दिया जाता है। और अब देखिए, खतरा सिर्फ एक एहसास नहीं रह गया है। मीरा के फोन पर एक मैसेज आता है, सच छुपा तो सब मरोगे। मतलब साफ है, भूतनी अब मॉडर्न तरीके अपना रही है और वो सीधे सीधे धमकी दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि वो आत्मा अब सबको अलग अलग क्यों डरा रही है। और यही सवाल कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाता है। अब इन किरदारों को समझ आ जाता है कि अकेले अकेले नहीं बल्कि मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां ये किरदार सिर्फ डरने वाले विक्टिम नहीं रहते बल्कि खुद जासूस बनकर सच की खोज में निकल पड़ते हैं। ये सीन बहुत कमाल का है। एक ही बातचीत में हमें तीनों दोस्तों का नेचर पता चल जाता है। आरव को लगता है कि भूतनी उनका पीछा कर रही है। मीरा को लगता है कि उसे इंसाफ चाहिए। और छोटू, भाई वो तो सीधा साधा पुलिस को बुला लो वाला है। देखिए, एक ही सीन में तीनों के कैरेक्टर्स कितने साफ हो जाते हैं। सबके डर अलग अलग हैं, लेकिन फैसला एक ही होता है, उस हवेली में वापस जाना होगा। उन्हें पता है कि इस भूत से छुटकारा पाने के लिए सच्चाई को ढूंढना ही पड़ेगा। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के दिल में, वो जगह जहां यह पता चलेगा कि आखिर उस भूतनी के इतने गुस्से की वजह क्या है। हवेली का राज अब खुलने वाला है। उस अंधेरी डरावनी हवेली के अंदर उन्हें मिलती है एक छुपी हुई डायरी। और उस डायरी का एक पन्ना खोलते ही पूरा रहस्य सामने आ जाता है। कातिल का नाम, गांव का पुराना जमींदार। एक फ्लैशबैक हमें उसकी आखिरी दिन की कहानी दिखाता है, कैसे उसे धोखे से हवेली में बुलाया गया, उसे कैद किया गया और फिर एक राज को छुपाने के लिए उसे मार दिया गया। इस एक सीन के बाद वो भूतनी हमें कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक विक्टिम लगने लगती है जो बस इंसाफ मांग रही है। और अतीत से आती ये आवाज, मुझे धोखा मत दो। यही वो दर्द है, यही वो धोखा है जो उसके कभी ना खत्म होने वाले गुस्से की असली वजह है। तो अब जब सच सामने आ गया है तो डर की जगह एक उम्मीद ने ले ली है। अब ये टकराव का नहीं बल्कि एक वादे का, एक सौदे का वक्त है। भूतनी अपने पूरे गुस्से के साथ सामने आती है, पर इस बार बच्चे डर कर भागते नहीं। उनके पास अब उसके गुस्से का जवाब है। आरव और मीरा उस आत्मा से एक वादा करते हैं। वो वादा कि वो सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे और उसे वो इंसाफ दिलाएंगे जो उसे जीते जी कभी नहीं मिल सका। और यही वादा उन्हें पहेली के आखिरी टुकड़े तक ले जाता है। हवेली में एक छिपा हुआ तहखाना मिलता है जहां उस जुर्म का पक्का सबूत मौजूद है। तो यहां एक तरह का समझौता होता है, एक बहुत ही नाजुक शांति। भूतनी उन्हें तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक वो सच को बाहर नहीं ले आते। तो अब ये कहानी एक हॉरर से ज्यादा वक्त के खिलाफ एक रेस बन जाती है। अब बात करते हैं कहानी के अंत की। स्क्रिप्ट यहाँ एक तरह से कहानी खत्म तो करती है, लेकिन बहुत चालाकी से आगे के लिए दरवाजा भी खुला छोड़ देती है। वादा पूरा किया जाता है, सबूत पुलिस को दे दिया जाता है और केस फिर से खुल जाता है। और हमें लगता है कि चलो, हाँ, भूतनी को आखिरकार शांति मिल ही जाएगी। वो रोशनी में विलीन होने लगती है। और ये सीन हमें दिखाता है कि हाँ, उसकी दर्दनाक कहानी का अंत हो गया है, उसे शांति मिल गई है। मगर कहानी का आखिरी डायलॉग, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। और ठीक उसी वक्त भूतनी की आंखों का फिर से खुल जाना, उफ, ये हमें एक अजीब से डर में छोड़ जाता है। ये एक परफेक्ट हॉरर क्लिफ हैंगर है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सच में अंत था